नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हॉट सीट में। हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की हॉट सीट मल्हारगढ़ विधानसभा की। मंदसौर जिले की आरक्षित और वित्त मंत्री जगदीव देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र वाली मल्हारगढ़ सीट पर कांग्रेस में बगावत है। अंतःकलह से जुड़ रही कांग्रेस में फिर बगावत को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए हैं। इस सीट से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद बागी हो गए हैं। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। मल्हारगढ़ विधानसभा चुनाव में लगातार चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस के हालातों में सुधार नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने परशुराम सिसोदिया को टिकट दिया तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद बागी हो गए। उधर बीजेपी की स्थिति साफ है और बीजेपी ने तेजी से प्रचार भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में जनता का अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति। और जितना विकास हुआ है, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी है, मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं बनी और इतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। और इसीलिए जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता, मतदाता फिर भारतीय जनता पार्टी की मिशन 23 में सरकार बनाएंगे और फिर मिशन 24 में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार जो स्थिति देखने को मिल रही है उसको क्या देखते हैं? स्पष्ट किसान आंदोलन नहीं था, वो किसानों के नाम पर कांग्रेस का षड्यंत्र था। असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके उपद्रव मचाया था, इसलिए जनता ने उसका जवाब चुनाव में दिया। मंदसौर जिले की, नीमच जिले की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और विशेष तौर से जहां पर उन्होंने वो आंदोलन किया था उसमें हम चुनाव वोट परसेंटेज बढ़ा करके जीते हम। तो ये बड़ी बात है, ये जनता ने फैसला कर दिया। मल्हारगढ़ विधानसभा में मुख्य रूप से जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और मूलतः किसान बिरादरी के लोग ज़्यादा यहाँ पर निवासरत करते हैं। किसानों की विभिन्न समस्या हैं, उसके सहित जो वर्तमान में विधायक अभी थे जगदीश देवड़ा जी माननीय, प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री थे। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उस बेरोजगारी को लेकर उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं और वो रोजगार की तलाश में अन्य प्रांतों में भी जाते हैं। अफीम डोला चूरा एक बड़ा मुद्दा है जिसको माननीय कमलनाथ जी ने हमारे पहल पर ये अपने वचन पत्र में कहा है कि डोला चूरा को आबकारी एक्ट में लाने का प्रस्ताव हम पारित करेंगे और केंद्र सरकार को देंगे। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे अन्नदाता किसान जो निर्दोष किसान हैं, उनको मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रताड़ित किया जाता है, झूठे प्रकरण बनाकर उनको जेल में ठूस दिया जाता है। आज जेल में आप देखेंगे तो 80% लोग झूठे डोला चूरे के केस की वजह से जेलों में बंद है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले और देश के बीचों बीच बसे मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में मौजूद है। मंदसौर जिला जहां बसा है, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा सीट पर कुल 2,26,194 मतदाता थे और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जगदीश देवड़ा को 99,839 वोट देकर विजयश्री प्रदान की थी और विधायक बना दिया था। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया को 87,967 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और वह 11,872 वोटों से चुनाव हार गए थे। मल्हारगढ़ विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 3 चुनावों से लगातार बीजेपी यहां जीत दर्ज कर रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मल्हारगढ़ विधानसभा में किस प्रत्याशी को कब जीत मिली।
मंदसौर जिले में है मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र। 2018 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2018 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। बीजेपी के जगदीश देवड़ा जीते चुनाव। कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया हारे थे चुनाव। 2018 में बीजेपी को मिले थे 99,839 वोट। 2018 में कांग्रेस को मिले थे 87,967 वोट। 2013 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। बीजेपी के जगदीश देवड़ा जीते थे चुनाव। 2013 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। कांग्रेस के श्यामलाल जोगचंद्र हारे थे चुनाव। 2013 में बीजेपी को मिले 86,857 वोट। 2013 में कांग्रेस को मिले 80,286 वोट। 2008 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2008 में भी जगदीश देवड़ा जीते थे चुनाव। 2008 में बीजेपी को मिले 66,138 वोट। 2008 में कांग्रेस हारी थी चुनाव। 2008 में कांग्रेस के श्यामलाल जोगचंद्र हारे थे चुनाव। 2008 में बीजेपी को मिले 66,138 वोट। 2008 में कांग्रेस को मिले 62,450 वोट। 2008 में बीजेपी 3,688 वोट से जीती थी चुनाव। मंदसौर मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा ये वही क्षेत्र है जो किसान आंदोलन का केंद्र बना और मारे गए 7 में से 5 किसान इसी विधानसभा के थे। मल्हारगढ़ विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है, फिर भी हर बार यहां कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देती है। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। जिले में आने वाली मल्हारगढ़ विधानसभा सियासत की एक प्रमुख केंद्र है। कुल 770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले मल्हारगढ़ की सियासत का रंग कुछ अलग ही है। यहाँ ग्राम पंचायतों की संख्या 256 है, तो 3 नगर परिषद भी सम्मिलित हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या देखें। क्षेत्र में कुल 2,06,886 मतदाता हैं। इनमें 1,05,778 पुरुष मतदाता, 1,01,108 महिला मतदाता। थर्ड जेंडर की संख्या 3 है। इस विधानसभा क्षेत्र रक्षित होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण हावी नहीं रहता है। मंदसौर जिले में आने वाली मल्हारगढ़ विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है। इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी राज कर रही है। फिलहाल जगदीश देवड़ा यहाँ से विधायक हैं और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी ने उन पर ही विश्वास जताया है। इस क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा होगी। ये क्षेत्र मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियों में सबसे पहले सड़कों को गिनवाती है। गांव-गांव तक पक्की सड़कें बनाने का दावा करती है, लेकिन मल्हारगढ़ में आज भी सड़कें बदहाली की कहानी कहती दिखती हैं। हद तो ये है कि जिन सड़कों का भूमि पूजन स्थानीय विधायक 3-3 बार खुद कर चुके हैं, वो भी अब तक अटकी पड़ी हैं। पूरे देश की जनता जानती है कि कांग्रेस झूठ बोलती है और झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है। इसका उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि जब राहुल गांधी देश के राष्ट्रीय नेता हैं उनके, और वो जब पीपलिया मंडी में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा और 2 लाख का कर्जा अगर माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा। झूठ बोला, एक का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने वचन पत्र दिया, कर्जा माफ करने की कहा, समूह माफ करने की कहा, महिलाओं को, नौजवानों को भत्ता देने की कहा। एक भी काम इस मध्य प्रदेश का नहीं हुआ, तो जनता इसका जवाब अभी मिशन 23 में और देगी। वैसे मेरा आपसे आखिरी प्रश्न, क्या विजन है इस वक्त जो आप जो है जनता के बीच में एक बार फिर से विजन, विकास, इससे बड़ा क्या होगा मुझे बताओ। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस अपना जो समय कार्यकाल था उसके बारे में जनता के सामने खड़े होकर के जरा बताए कि भाई जब सरकार में रहे तो तुमने क्या काम किए। हम बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ कॉलेज बनाए, हमने यहाँ पर अस्पताल बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने 1016 करोड़ की सिंचाई योजना लाए,
हमने डेवलपमेंट किया, हमने गरीब के आंख में आंसू पूंछने का काम किया, हमने गरीब बेटियों के विवाह करने का काम किया, हमने तीर्थ दर्शन करवाए, हमने संबल योजना चालू करी, हमने गरीब की अंत्येष्टि के 5,000 रुपये देने का काम किया, हमने गांव की गलियों में सीमेंटेड रोड बनाए। इसलिए आशीर्वाद लेने की जनता आशीर्वाद दे, और कांग्रेस आक्रोश यात्रा निकाल रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये विडंबना है कि 60 साल जिनने राज किया, यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार में दिग्विजय सिंह जी रहे 10 साल, 15 महीने कमलनाथ जी रहे, और ये आक्रोश यात्रा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका आक्रोश किस बात का, कि 1016 करोड़ की सिंचाई योजना हम लेकर के आए, मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, पानी मिलेगा हर खेत को, इसलिए आक्रोश है। हमने 3 कॉलेज बनाए, इसलिए आक्रोश। गांव की गली में सीमेंटेड रोड बनाए, इसलिए आक्रोश। आक्रोश किस बात का, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वो विचलित हो रहे, काम कुछ नहीं किया, वो जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, तो वो बौखलाहट है उनकी, विचलित हो रहे हैं। और ये प्रजातंत्र है, इसमें तो जनता के सामने खड़े होकर के बताओ कि भाई जगदीश देवड़ा हमको 3 बार चुनाव जिताया, हमने क्या काम किए, मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी ने क्या काम किए। हम माइक पर खड़े होकर के आम जनता के सामने बता रहे हैं हिसाब। कांग्रेस बताए हिसाब, 15 महीने का हिसाब बताए, 10 साल दिग्विजय सिंह जी वो हिसाब बताए, कांग्रेस की 60 साल सरकार रही वो हिसाब बताए। इस जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खजाने में जो जमा होता है, वो तुमने कहां खर्च किया, साफ साफ बात है। अच्छा कौन, बुरा कौन, किसने काम किया, किसने नहीं किया। अच्छा काम करे तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दो, और आपको लगता है कि अच्छा काम नहीं किया तो हटाओ। हटाने का अधिकार भी जनता के पास है और बिठाने का अधिकार भी जनता के पास है। मल्हारगढ़ मूल रूप से खेती के लिए जाना जाता है, पर यहाँ के किसानों को पानी और बिजली की परेशानी है। मल्हारगढ़ की पिपलिया मंडी से ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन आज भी यहाँ किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय मंडी में साफ सफाई से लेकर फसल के भाव को लेकर समस्याएं हैं। किसानों के एक धड़े को योजनाओं का लाभ मिलने से दूसरे धड़े में सरकार के प्रति आक्रोश पैदा हो रहा है। क्षेत्र की एक और बड़ी समस्या है, जिस पर ना तो यहाँ के लोग और ना ही यहाँ के जिम्मेदार खुलकर बोल पाते हैं, वो है अफीम की तस्करी। देश भर में सबसे अच्छी अफीम की खेती मल्हारगढ़ विधानसभा में की जाती है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी मात्रा में डोडा चूरा भी निकलता है, जिसकी तस्करी अन्य राज्यों में की जाती है। रोजगार तो वैसे भी नहीं है एमपी में अभी तक। तो कहीं सारी वैकेंसियाँ होती है, फिर वो रद्द हो जाती है, सरकार चेंज हो जाती है। और पिपलिया मंडी की हालत तो ऐसी है कि सर युवाओं को एक स्टेडियम तक नहीं है। विगत कई सालों से इसकी मांग भी की गई है, स्टेडियम छोड़ो एक रोलर भी नहीं है यहाँ के युवाओं के पास में सर। और कई सालों से बोल रहे हैं नेता, हमारे यहाँ की पिपलिया मंडी में बहुत सारे नेता है जिनकी राज्य स्तरीय से छोड़कर राष्ट्रीय तक की पहचान है, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेडियम नहीं करा पाया है। देखो, सरकार तो दोनों में से कोई भी आए हमें अच्छी बात है, और जो भी सरकार आए हमारा मानना ये कि सरकार सभी वर्ग का सहयोग और हमेशा उनका साथ दे। वही चाहते हैं जो भी सरकार बने, व्यापारी वर्ग से लेके किसान वर्ग से लेके निम्न वर्ग से लेके मध्यम वर्ग से लेके हर आदमी का ख्याल रखे। अपने क्षेत्र में अपना विधायक जो भी चुने वो जनता की सेवा के लिए चुने। कारण ये है कि जब लॉकडाउन में धंधे बिल्कुल चौपट हो गए थे, आगे से व्यापारियों ने उधार देना बंद कर दिया था, तो मुख्यमंत्री जी के लोन के आधार पे ही हमारे रोजगार चले। उन्हीं लोनों से हमने हमारा माल मंगवाया, 2 पैसे कमाए, हमारा घर परिवार चलाया। काफी हुआ यूँ तो, अभी कांग्रेस के राज में शायद इतना नहीं हो। नहीं, काम कारण क्या, काम तो किया है, तो ये किसी मतलब के दूसरे चक्कर में आकर मतलब काम नहीं करते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए, हाँ स्वास्थ्य में ठीक। सड़कें की बात की जाए, सड़कें भी की है, अपन घोटाला है इसमें काफी। व्यापारी वर्ग कितना संतुष्ट? व्यापारी तो मैं कह नहीं सकता हूँ यहाँ। चाह रही है कि बदलाव होना चाहिए, और विकास तो किया है सरकार ने, रोड बनाए है, ब्रिज बनाया है, गाँव में भी विकास किया है। स्वास्थ्य सुविधा हॉस्पिटल तो है, पर डॉक्टर नहीं है यहाँ। कितने साल हो गए, डॉक्टर का भी मिलते ही नहीं है।
रोजगार तो क्या है, मंदी चल रही, रोजगार में क्या है, रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को। भाजपा के शासन में महंगाई वाला भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है और परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस सरकार आना चाहिए और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन विकास कार्य उन लोगों के हुए हैं जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं। भाजपा के लोगों उनका विकास कार्य हुआ है। सर ये महंगाई वाले की वजह से जरा हर मजदूर सब परेशान है। और बीजेपी ने क्या क्या विकास कार्य करा? विकास सर ये ब्रिज बनाया है और ब्रिज भी सकड़ा बना दिया, इस पे बहुत एक्सीडेंट होने का डर लगता है। विधानसभा में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और भीतरघात की वजह से कांग्रेस चुनाव में यहां मात खा रही है। यही वजह है कि 2013 और 2008 के चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि दोनों चुनावों में जीत का अंतर बेहद कम रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा को कांग्रेस हर बार कड़ी चुनौती देती है। एक बार फिर यहाँ दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी में लग गए हैं। वचन पत्र बनाया है, कांग्रेस ने वचन पत्र बनाया है जिसमें सारी चीजें हैं, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ हमारा विधानसभा है। तो उसमें कहा गया है कि हम 5 हार्स पावर के बिजली के बिल वो माफ करेंगे, 10 हार्स पावर के हाफ करेंगे। जो कर्ज माफी योजना सरकार हमारी चेंज होने के बाद जो बंद हो गई थी, उसको पुनः हम जारी करेंगे। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने का काम हम करेंगे। गेहूं का जो समर्थन मूल्य उसको बढ़ाकर 26 रुपए किलो के हिसाब से करने का प्रावधान हमारे वचन पत्र में है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए 1200 रुपए करने का हमारा वचन पत्र में है। और जो नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में डालने का काम हम लोग करेंगे। ऐसी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार बनने के बाद हम लाएंगे और वो लागू करेंगे। इसके अलावा स्थानीय लेवल पर हमारा विधानसभा स्तरीय एक वचन पत्र अलग से तैयार हो रहा है। किसान आंदोलन के लिए पहचाने जाने वाले मल्हारगढ़ सीट की सियासत में इन दिनों काफी हलचल नजर आ रही है। सियासतदानों की आवाजाही भी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल अपना जनाधार बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं। सियासत की बिसात बिछ चुकी है। हालांकि कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर असंतोष देखने को मिल रहा है और बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में देखना होगा कि इस चुनाव में बाजी कौन प्रत्याशी मार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज़, भोपाल।